बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अडयाला जेल से ताज़ा और बड़ा पैगाम आ गया है। इमरान खान ने सोशल मीडिया पर फिर एक दफ़ा बात की है और छक्के भी छुड़ा दिए हैं और नया हमला कर दिया है और इसमें अपनों को भी नहीं छोड़ा। एक्स पर पोस्ट है, ट्विटर पर पार्टी के तमाम ओहदेदारान को पैगाम है कि जिसमें भी दबाव बर्दाश्त करने की कुव्वत नहीं है वो ओहदे से अलग हो जाए और अपनी जगह उन्हें मौका दे जो प्रेशर बर्दाश्त करने का हौसला रखते हैं। लिहाजा कम हौसला ओहदेदारान बराह मेहरबानी खुद ही पीछे हट जाएं ताकि इनकी जगह हम दलेल और नजरियाती वर्कर्स को आगे लाएं जो कानून और आइन की बालादस्ती और हकीकी आज़ादी के लिए डट कर खड़े हो सकें। पाकिस्तान की तारीख में किसी सियासी जमात के साथ इस कदर जुल्म नहीं हुआ जो तहरीक इंसाफ के साथ हुआ है। ऐसे में हमारे पास मुल्क गिर एहतजाज के सिवा कोई चारा नहीं है। मैं खुद जेल से बतौर पार्टी सरबराह एहतजाज की क़यादत करूंगा। मैंने पूरी पार्टी को पैगाम भेज दिया है कि मुल्क गिर अवामी एहतजाज की तैयारी करें। हमारे पुरअमन एहतजाज पर गोलियां चलाई जाती हैं, अब हम गोलियां नहीं खाएंगे। पूरी कौम और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को हिदायत देता हूं कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में पुरअमन एहतजाज के लिए कमर कस लें। अब इसमें बड़ी अहम बात यह है कि सबसे ज़्यादा जिसके पास पाकिस्तान में वोट है, ओवरसीज़ जिसके साथ है 90% या इससे भी ज़्यादा ओवरसीज़, वो तहरीक इंसाफ है। और ओवरसीज़ में आप देखिए वहाँ आइन और कानून की हुक्मरानी है उन ममालिक में। वहाँ ये नहीं हो सकता एहतजाज पर आपको पकड़ेंगे, आपके घरों पर छापे मारेंगे। और उसका प्रेशर देखिए कि अमेरिका में करारदादें पास हो चुकी हैं, अक़वाम मुत्तहिदा तक बात जा चुकी है कि इमरान खान के केसेस ये झूठे हैं, जाली हैं, तो उसका कितना प्रेशर बिल्ड हुआ। अच्छा, फिर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी लोगों के बयान आता है जिसको अब कंट्रोल करने के लिए माहौल बनाया जा रहा है। तो इसलिए उन्होंने ओवरसीज़ को भी कहा है कि सब ने इसमें निकलना है और पुरअमन एहतजाज करना है। मैं दीगर अपोजिशन जमातों को भी आइन की बहाली के लिए इस मुल्क गिर एहतजाज में शिरकत की दावत देता हूँ। स्पीकर कौमी असम्बली जिस तरह ऐवान को चला रहा है हम इसके खिलाफ अदम एतमाद लाएंगे। इसके होते हुए ऐवान से अरकान कौमी असम्बली को अगवा किया गया, हमारे MNAs की तकारीर पर सेंसर कर दी जाती हैं, अडयाला जेल के बाहर पार्लियामेंटेरियंस पर तशद्दुद होता है, मगर ये हर मामले में मेंबरान कौमी असम्बली की नुमाइंदगी में नाकाम रहा है। हैरान कुन तौर पर इलेक्शन धांधली की अपील चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही के पास जा रही है जो इस धांधली का सहूलतकार और मैंडेट चोरों की टीम भी है। 26वीं आईनी तरमीम का मकसद ही यह था कि 8 फरवरी के इलेक्शन फ्रॉड को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और तहरीक इंसाफ को विक्टिमाइज़ किया जाए। 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदलिया महज हुकूमती अदलिया बनकर रह गई है। हमसे मखसूस नशिस्तें छीनने की पूरी तैयारी है, मगर आप सब ने हौसला नहीं हारना और जम कर खड़े रहना है। अच्छा, अब ये इमरान खान की वकला और दीगर लोगों से अडयाला जेल में गुफ्तगू है। दूसरी तरफ ज़िमनी इलेक्शन है, लोगों की नज़रें इस पर हैं, सबको पता है कि तहरीक इंसाफ पॉपुलर है, लेकिन उसका इजहार भी हो रहा है, नज़र आ रहा है जिस तरह लोग निकले हैं। मैं आपको अभी वीडियोस दिखाता हूं। मगर आज हुकूमत ने क्या किया, बता दिया कि जी अवाम से उनका कोई लेना देना नहीं है। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया उसी दिन जिस दिन इलेक्शन हो रहा है, और ये इजाफा ऐसे है कि इंटरनेशनल मार्केट में इतनी कम कीमतें हैं और इन्होंने अभी 100 रुपये तक पेट्रोलियम लेवी लेकर जानी है जो 78 रुपये है ऑलरेडी। तो सोचिए, जो अब ये पेट्रोल है 250 रुपये से ज़्यादा का, उसमें 78 रुपये तो या 80 रुपये तकरीबन सिर्फ पेट्रोलियम लेवी है, टैक्स है, बाकी सोचिए क्या है। इमरान खान के दौर में शायद 30 रुपये था अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो अब सोचिए क्या हो गया, और अभी 100 रुपये तक जाना है। सियालकोट PP 52 के ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं और सियालकोट ज़िमनी इंतखाबात में इल्ज़ामात की गूंज, इलेक्शन कमीशन हरकत में आ गया। वैसे इलेक्शन कमीशन भी आपको पता है हरकत में ख़ास मौके पर ही आता है और ये तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ ही इसने हरकत में आना होता है। लेकिन जब ज़रा शोर पड़ता है कि ये क्या हो रहा है, तो वही बात कि सोशल और डिजिटल मीडिया सिर्फ उसका प्रेशर है, वरना कोई कानून आइन नाम की कोई चीज़ है नहीं कि जिसके मुताबिक कोई चल रहा हो। ये जी पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार की जानिब से किसी किस्म की तहरीरी शिकायत मौसूल नहीं हुई, ये कहा जा रहा है जी। और अपने ही देखें अब आपस में लड़ रहे हैं। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब ने PP 52 सियालकोट से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार की जानिब से सोशल मीडिया पर वीडियो पैगाम में लगाए गए इल्ज़ामात का नोटिस ले लिया है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पीपल्स पार्टी उम्मीदवार ने अपने वीडियो पैगाम में इंतखाबी अमल पर संगीन नौयत के इल्ज़ाम आयद किए, ताहम इन्होंने ना तो किसी भी मुतल्लका फोरम पर शिकायत दर्ज करवाई और ना ही अपने दावों के हक में कोई सबूत पेश किया। अब देखिए, पीपल्स पार्टी भी कह रही है कि यहाँ पर देखें क्या हो रहा है, लेकिन ये सिर्फ ऐसे ही है दिखाने के लिए, वरना सब ने अपना अपना हिस्सा जो आइन और कानून की गाय है उसको ज़िबा करके ले लिया हुआ है और उसके मुताबिक ही चलना है। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाएगा मज़ीद जब ये वोट का हक भी ज़िबा हुआ है, सब ने अपने अपने हिस्से लिए हुए हैं। ये हैं जी मनाजिर मुख्तलिफ, जैसा कि समड़ियाल इलेक्शन की ड्यूटी पर तहरीक इंसाफ के स्पेशल नौजवान पहुंच गए, कारकुन पोलिंग एजेंट्स के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। समड़ियाल में नून लीग के कैंप खाली, PTI के कैंप्स पर गहमा गहमी उरूज पर नज़र आ रही है। ये
ये देखिए नौजवान वहाँ पर पहुँचे हैं कि हमने वोट पर पहरा भी देना है। तो क्योंकि होता यही है कि फॉर्म 45 पर तहरीक इंसाफ जीतती है और फिर फॉर्म 47 पर कुछ और हो जाता है। फॉर्म 45 हर एक के पास नज़र आ रहा होता है, इसलिए जो वहाँ पर होता है, चाहे पीपल्स पार्टी का भी हो बंदा उम्मीदवार जो अब कह रहा है जी धांधली हो रही है, फलां हो रहा है, उसको भी वही फॉर्म 40 में मिलेगा। जैसे कि इस्लामाबाद के हलकों में मुस्तफा नवाज खोखर 2 हलकों से लड़े और जमात इस्लामी के लोग, फिर वो पीछे निकल जाते हैं, सामने आते ही नहीं। वरना शुरू में उन्होंने कहा कि बिल्कुल जो हमें फॉर्म 45 मिले हैं, मुस्तफा नवाज खोखर तो आज तक खड़े हैं कि उनमें तहरीक इंसाफ ही जीती हुई थी। इस्लामाबाद के किसी हलके से नून लीग नहीं जीती, लेकिन वहाँ पर उनको जितवाया गया फॉर्म 47 के ज़रिए। ये देखिए, ये पीपल्स पार्टी का कैंप देख लें, ये नून लीग का कैंप है जी, ठीक है। और ये देखिए अब ये तहरीक इंसाफ का देख रहे हैं हम। तो किस तरह से देखिए तहरीक इंसाफ के कैंप पर आपको सबसे ज़्यादा रश नज़र आ रहा है। और फिर लोग ये कह रहे हैं जी रिज़ल्ट आपके सामने है, ये देख लें आप कि किसके साथ कितने लोग हैं, पता चल रहा है। इसी से अंदाज़ा हो जाता है। और यही वो, ये देखिए आलिया हमज़ा भी पहरा दे रही हैं। ये खातून डट गई है, वैसे गिरफ्तारियों के बावजूद, जुल्म के बावजूद जा रही हैं, जायज़ा ले रही हैं। इसमें यह चीज़ देखिए आप नोट करें कि मॉडल टाउन जो मरकज़ी दफ्तर है नून लीग का, वहाँ पर ये सारे मीडिया ने देखा था, वहाँ पर बत्तियाँ बुझा दी गई थीं, लाइट्स ऑफ कर दी गई थीं, सबको पता लग गया था हम हार गए हैं, क्योंकि उनके भी कारकुन वहाँ पर मौजूद थे और इसी तरह पोलिंग एजेंट्स वहाँ पर भी थे और हर हल्के से उनको पता लग रहा था फॉर्म 45 पे हम भी हार गए। फिर फ़ोन खड़के और वही बात जिस तरह ख्वाजा आसिफ ने जो हरकत की थी, तो जी उसके बाद कहा गया नहीं आओ आपको ही जिता रहे हैं। और फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब ने आके कहा जी मैं शहबाज शरीफ कहता हूँ सबके साथ मिलकर जी अब काम चलाएँ। ये देखें आप, यानी जिधर जाएँ तहरीक इंसाफ के कैंप्स पर अवाम की बड़ी तादाद आपको नज़र आती है और उसके मुकाबले पे नून लीग या दीगर जमातें सारी मिल भी जाएं तो उतना रश नहीं है। इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि पॉपुलैरिटी किसकी है, किसको लोग वोट डाल रहे हैं, सब नज़र आ जाता है। ये तो पहले तो ये भी किया गया कि जी इलेक्शन सिंबल ही नहीं है, फिर भी लोगों ने ढूंढ कर पता कर करके किसका क्या इलेक्शन सिंबल है, जाकर वोट डाल दिए, नेट बंद कर दिया, फ़ोन बंद कर दिया। पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ। समझते थे इंतखाबी निशान किसी से कभी छीना नहीं गया, छीन लेंगे, लोगों को पता ही नहीं, सबको पता था बल्ला है तहरीक इंसाफ का निशान, अब कैसे पता लगेगा। फिर भी लोगों ने वोट दे दिया। तहरीक इंसाफ के कैंप्स पर आवाम की बड़ी तादाद आती चली गई। देखिए अच्छा उस्मान डार भी नज़र आ रहे हैं, बड़ी बात है जी, कमाल है जो कुछ इनके साथ, इनकी फैमिली के साथ, इनके ख़ानदान के साथ, इनकी वालदा के साथ हुआ है, उसके बाद भी ये निकल रहे हैं, आ रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, इनकी वालदा भी और उस्मान डार के भाई भी। अच्छा ये ख़ुद दौरा कर रहे हैं PP 52 के मुख्तलिफ़ इलाक़ों के पोलिंग स्टेशंस का और इनके साथ PTI उम्मीदवार चौधरी फ़ाखिर निशात घुम्मन जिनका इंतखाब निशान ढोल है वो भी नज़र आ रहे हैं। फिर यहाँ पर लोग क्या कह रहे हैं, समड़याल में आज सुबह से आवाम का पोलिंग स्टेशन पर रश, बूढ़े जवान सब ने खामोशी तोड़ कर राय दे रहे हैं कि जी खान ही खान है जी। अच्छा किसको दिया जी वोट? इमरान खान को, इमरान खान को। अब आप देखें सब कह रहे हैं जी इमरान खान को, जितने लोग हैं इमरान खान को वोट दिया। ये नहीं कि ढोल को दिया है, निशात घुमन को दिया है, इमरान खान को वोट दिया है। देखें, ये देखें इमरान खान, बच्चे हैं जिनका वोट नहीं बना, उन्होंने कहा आप तो वो देखें, सब देख लीजिए रश यही नज़र आ रहा है। अच्छा लोगों का जज्बा देखें आप कि पता है कि पुलिस किस तरफ खड़ी है, इलेक्शन कमीशन कहाँ है, इंतज़ामिया कहाँ है, क्या होगा, लेकिन फिर भी आप देखें कैमरे पर आकर बोल रहे हैं कह रहे हैं जी जितने हमारे वोट हैं फैमिली के जी 8 वोट हैं सारे ढोल के लिए, जो इंतखाबी निशान है वहाँ पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार का। अच्छा जी हर तरफ रश है जी, इमरान खान जितने भी पुलिस स्टेशन हैं उस पर ये हसनैन रफ़ीक भी यही रिपोर्ट कर रहे हैं, हर जगह से यही आवाज़ आ रही है कि तहरीक इंसाफ के वहाँ पर वोट्स कहीं ज़्यादा हैं। बहरहाल देखते हैं कि अब टाइम जब ख़त्म होता है उसके बाद क्या बनता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।